और जब हिरणाक्ष को वध किया ठाकुर जी ने, तो बाकी अंतड़ी लेकर के अपने गले में माला पहन ली नहीं। भक्तन ने पूछी कि ठाकुर जी ने ये क्यों किया? ये रक्त से सनी भई आतन को ठाकुर जी ने अपने गले में डाल लियो। एक तो ये वैसे ही राक्षस अपवित्र, और फिर वाक्य बाद में या कि ये अंतड़ी, ऐसा क्यों किया? तो आचार्य ने यह बात को बड़ा सुंदर अनुसंधान करके उत्तर दिया कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान कैसे हैं? अकारण कृपा करने वाले। कोई कारण पे कृपा तो मनुष्य की आदत है करवे की, ये अकारण कृपा कर दे। लेकिन कहीं थोड़ा सा कारण दिख जाए तो फिर तो ये समझो कि वाकई ऊपर ये ऐसे प्रसन्न है जाए कि बस पूछो मत। तो बोले भगवान को या कि आतन में क्या कारण दिख गयो? बोले इन आतन में है कि या के शरीर से ही मेरे भक्त प्रहलाद को जन्म भयो है, या सो ये अंतड़ी फेंकवे योग्य नहीं, इनकी तो मैं माला धारण करूंगा, क्योंकि इन्हीं के कारण मेरे भक्त प्रहलाद को जन्म भयो है। आप विचार करके देखो ठाकुर जी की उदारता कितनी है। वो अंतड़ी डाल ली नहीं है गले में। आज भगवान को क्रोध भी बहुत है, भयंकर क्रोध में है ठाकुर जी। इतना क्रोध कि समस्त देवता जा जा करके स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु शांत हो जाओ, नहीं तो ये पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन ठाकुर जी ना ब्रह्मा जी की बात मान रहे हैं, ना इंद्र की, ना शिव की, कोई की बात भगवान की समझ में नहीं आई। आज सहज में तो ठाकुर जी को गुस्सा आवे नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को गुस्सा कब आवे? जब कोई जीव उनके भक्त को त्रास दे, तब ठाकुर जी के क्रोध को कोई रोक नहीं सके। आज या हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए खड्ग उठा ली नहीं। ठाकुर जी यह बात से बहुत कुपित है। जो मेरे भक्तन दुख दे ताको फारू नखन ही हो। वाके लिए तो वो कोई अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं है, केवल मेरे नख से ही वाको हृदय विदीर्ण कर दूंगा। और आज ठाकुर जी ने यही किया। कैसे भगवान को क्रोध शांत हो? नारद जी से कही, बोले महाराज आप तो भगवान के मन की बात जानो, पता तो करो ठाकुर जी कैसे शांत होंगे। नारद जी बोले जब घर वालों रूठ जाए, कोई से ना मने, तो घरवाली एकदम मना के शांत कर दे। कितना भी गुस्सा है रहो, लेकिन घरवाली ने देख लेगी ना, सोई वो एकदम चुपचाप बैठ जाएगा। तो बोले आज नारायण क्रोध में है तो लक्ष्मी ही मना सके। तो बोले जाओ कहो लक्ष्मी जी से। नारद जी महाराज वैकुंठ में पहुंचे। लक्ष्मी जी ने पूछी, नारद ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले मैया आज तो भगवान ने ऐसो विलक्षण स्वरूप धारण किया है, ऐसो विलक्षण के कहा बताऊं। आधे नर बने हैं, आधे सिंह बने हैं। आज भगवान इतने भयंकर क्रोध में हैं कि ना भगवान शिव की मान रहे हैं, ना ब्रह्मा की, ना कुबेर की, ना वरुण की, ना इंद्र की, कोई की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं है रहे। तो क्या करें? बोले अब आप ही मना सको और कोई की ताकत ना है उन्हें मनावे की। चल नारद मैं भी चल रही हूं। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किए, आरती की थाल सजायो और लेकर के जब वहां आई हैं, भगवान क्रोध में आंख लाल है रही हैं, दहाड़ रहे हैं जोर जोर से। नारद जी ने पूछी शांत कर सकोगी? देखो कितने भयंकर क्रोध में। अरे नारद कैसी बात कर रहे हो, जैसे ही निकट पहुंचूंगी एकदम शांत हो जाएंगे।
बिल्कुल देखते ही मौन रह जाएंगे। लक्ष्मी जी चल करके जा रही हैं और जैसे ही निकट आवे लगी तो आज ठाकुर जी सोच रहे हैं, अगर मैं लक्ष्मी से आज मन गयो यानी मोकू शांत कर दियो तो मेरी कीर्ति की जगह समाज में जगत में अपकीर्ति है जाएगी। बोले अपकीर्ति कैसे होगी? बोले अपकीर्ति या वजह से है जाएगी, दुनिया कहेगी कि ये नारायण नर से प्रसन्न ना होवे, तो बोले ये नारायण लक्ष्मी से प्रसन्न होवे। मतलब बोले धनवान से ये प्रसन्न है जाए, गरीब से प्रसन्न नहीं होवे। ये बात मेरे कीर्ति में दाग लगा देगी। तो भगवान ने सोची घर पे चल के जो भी झगड़ो टंटो होगा वह देखेंगे, लेकिन यहां तो नहीं मनूंगा आज लक्ष्मी से। जैसे ही लक्ष्मी जी आरती को थाल लेके प्राणनाथ करके आगे पहुंची, भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई जोर की, लक्ष्मी कांप गई, थाली फेंक के पूजन की भागी। कमला हर के निकट ना आवे ऐसो रूप धर्यो है। पास जावे की हिम्मत नहीं है रही है अब तो। नारद जी बोले मैया तू तो कह रही कि मैं जाऊंगी एकदम शांत है जाएंगे। अरे नारद कहां समस्या में तेने फंसा दियो, ऐसो भयंकर रूप, ऐसो मुंह फाड़ो कि मोह कहीं धर के रख जाते तो मालूम भी नहीं पड़ती कहां गई। या लिए भयंकर रूप आज ठाकुर जी ने धारण किया। भक्तन के लिए क्या क्या नहीं करें ठाकुर जी, कैसे कैसे रूप, कैसी कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब प्रहलाद के क्रोध को शांत करे तो करे कौन? कौन की इतनी ताकत है जो भगवान से कहे प्रभु आप शांत रह जाओ? है कोई की इतनी हिम्मत? कोई की नहीं। नारद जी ने सोची ना देवतान से मने ना देवी से मने। अब अंतिम एक उपाय है, जाकी वजह से ठाकुर जी को क्रोध आयो है। क्रोध कौन के कारण आयो? प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु ने कष्ट दिए, यासों ही तो ठाकुर जी को क्रोध है। तो बोले जाके कारण क्रोध आयो है, वाकु ही आगे करूं, शायद वाकु देख करके भगवान शांत है जाएं। अब तो नारद जी ने प्रहलाद से कही, अत्यंत क्रोध में है, भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए, सब चिंतन मनन में है। तब श्री नारद जी महाराज ने प्रहलाद से कही, प्रहलाद तू जा, शायद तो को देख के ठाकुर जी शांत हो जाए, क्योंकि तेरे ही कारण तो भगवान को इतना क्रोध है। या हिरण्याकश्यपु के ऊपर प्रहलाद प्रेयसामास ब्रह्मावस्तत मंत के तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम ग्रह। क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है आदमी को। और प्रहलाद कौन है? भगवान के प्रहलाद कौन है? पड़पोता भगवान नारायण, उनकी नाभि से ब्रह्मा, कमल के द्वारा ब्रह्मा के मनु, मनु के वंश में आगे जाकर के ये फिर प्रहलाद जी महाराज प्रपौत्र लगे ठाकुर जी के। तो भैया बाबा की दाढ़ी जब नाती पोते खींचे ना तो बाबा बड़ी खुशी मिले, और वैसे कोई मूछ के वाले हाथ लगा के दिखा दे है तुरंत रसीद कर दे वो आदमी। लेकिन नाती पोते, अरे महाराज और तो चले का है, अगर वो बेचारो गोदी में ही लवशंका आदि को भी त्याग कर दे तो गंगा जी की धारा लगे वाटे। तो नाती ने कर दी साहब, बड़े प्रसन्न हूं मैं।
तो प्रहलाद जी भगवान के नाती हैं। बोले याकू देख करके भगवान क्रोध नहीं करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही प्रहलाद जी को आगे कियो और प्रहलाद जी भगवान के सन्मुख खड़े भये, हाथ जोड़ करके दोनों नेत्रन से अश्रु टपक रहे हैं। भगवान ने देखी, अरे प्रहलाद रो रहे हो है। भगवान को क्रोध तो एकदम शांत है गयो। वह हिरण्याकश्यप को तो उठा के पटको, गोदी में थे, और प्रहलाद को गोदी में लेकर के बिठा लियो। ठाकुर जी नर और पशु दोनों बन करके आए हैं। तो भैया पशु अपने बालक को काहे से लाड़ करे? चाट करके। तो भगवान अपनी जीवा से प्रहलाद को चाट रहे, इधर से उधर से। प्रहलाद तू रो क्यों रहे हो? क्या बात है? क्या बात है गई? मैंने आवे में देर कर दी नहीं, और यह दुष्ट ने तो को बहुत कष्ट दिए, या लिए रो रहे हो है? नहीं नहीं प्रभु, मेरे रोदन को कारण ये नहीं है। तो क्या कारण है? तेरे पिता चले गए ये? बोले नहीं। तो कारण क्या है? बोले प्रभु मैंने सुनी है जो आपसे विमुख जीव हो गए वाको कभी उद्धार नहीं है सकते। और मेरे पिता तो आपके विमुख नहीं, आपके विरोधी रहे हैं। और विरोधी भी कैसे? आपके नाम लेवे वारे तक से घृणा करवे लगे, उनको मृत्यु दंड तक इनने दियो है। तो इनकी कौन सी गति होगी महाराज? ये कौन से नरकन में जाएंगे? ये सोच करके वो चिंता है रही कि मेरे पिता कहीं नरकन में नहीं गिर पड़े। भक्त वैष्णव में और अभक्त में अंतर क्या है? यही अंतर है। दोनों अंतर एक ही जगह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अभक्त है हिरण्याकश्यपु, जो अपने पुत्र को ही मारना चाह रहा है, और भक्त है प्रहलाद, जिनसे यातना भोगी, अनेक प्रकार के कष्ट जिस पिता ने दिए उसकी भी सदगति की चिंता कर रहे हैं। जो दूसरे की हित की बात करे, दूसरे के लाभ की बात करे, दूसरे के सुख का चिंतन करे, जो दूसरे के कल्याण का भाव हृदय में रखे, वास्तविकता में वैष्णव तो वही है। अभी आचार्य प्रहलाद जी महाराज चाहते तो कहते, बोले महाराज अच्छा भयो तुमने मार दियो, यानी मेरे बाप ने मेरी नाक में दम कर दी नहीं है, पर्वत से फेंको, आग में जरायो, विष पिवायो, आपने मार दियो, अच्छा करो। लेकिन नहीं, ये भक्त का लक्षण नहीं है, वैष्णव का लक्षण नहीं है। मेरे पिता नरकन में नहीं चले जाएं गोविंद। ठाकुर जी बोले, अरे प्रहलाद तेरे जैसो भक्त जा कुल में है जाए ना, बाकी तो 21 पीढ़ी तर जामे जामे, ये तो तेरा पिता है, तू चिंता क्यों कर रहे हो है? ये नरकन में नहीं जाएगो। अरे तेरी भक्ति के कारण तेरे पिता की मुक्ति तो जब ये है गई जब यह खंभ से मैं प्रकट भयो। आप विचार करो, खंभ में से भगवान नृसिंह प्रकट भये, या दुष्ट ने जीवन पर्यंत भगवान को विरोध किया, या के लिए प्रकट है सकते का? ठाकुर जी ऐसे दुष्ट को दर्शन देंगे? लेकिन एक भक्त के कारण या को भी दर्शन है गयो, या को कल्याण है गयो। और तो और मैं आयो तेरे लिए हो, तो को तो मैंने गोद में अब बैठायो है, और वाके प्राण मैंने अपनी गोदी में लिए हैं। आज तक मैंने कोई के प्राण गोदी में नहीं लिए, ये तेरी भक्ति के कारण वाकू मैंने अपनी गोदी ली है। ये है भक्त के लक्षण, ये है भक्त की पहचान। प्रहलाद जी के कारण गोदी मिली है हिरण्याकश्यप को। ठाकुर जी की गोद कोई सरल है, कोई सहज है? अरे लक्ष्मी भी ठाकुर के चरणन को स्पर्श करने में संकोच करें। जब वैकुंठ में भगवान शेष की सैया पर पौड़े रहे तो लक्ष्मी भी ठाकुर जी के चरण कमल चाप रही हैं, तो स्पर्श करके नहीं, दूर से ही छाया से। जा लक्ष्मी को वो चरण सहज प्राप्त नहीं है, वह गोदी में बैठ करके या के प्राण निकले। प्रहलाद
तेरे पिता नरकन में नहीं जाएंगे। भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं।